YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के खानदान के बारे में बताने वाले हैं और मजीद ये भी बताएंगे कि इब्लीस फरिश्ता था या जिन। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था और कुनियत अबू अल गवी थी। उसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो निहायत कद आवर और बहादुर था और इसका लकब शाशीन था। शाशीन के मानी दिल हिला देने के हैं। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि उसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपने जेर की थी। इब्लीस की वालिदा का नाम तिबलीस था और उसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और उसका लकब जबी था। वो भी अपने शौहर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपने खावन के हमरा बेतहाशा जंगें जीती थी। जिन्नात के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि सबीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से ज्यादा बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से जमीन लरज उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। बकौल इब्लीस मेरी मां सबीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले अश अश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद मेरा यानी इब्लीस का भी ये ख्याल था कि अम्मा जान की बईदस कयास बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमजोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ओछा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत हो रही थी। कौमे जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं उस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलिका और बेटा मर्रा भी मारे गए। चूंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह था और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्मे क़याफिया की रूह से इब्लीस में दोनों खुसूसियात हैं, यानी वो निहायत खुददार और सरकश और मक्कार है और साथ ही निहायत खुद गर्ज, फरेबी और धोखाबाज भी। फरिश्तों और कौमे इब्लीस जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, उन कैदियों में इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ कि इब्लीस की बेहतरीन तरबियत करो। चुनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह जलो जलाला के रुतबा और जाहो जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीके और आदाब समझाए गए। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने इसको आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवें आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने इज़राइल के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। चंद ही अरसे में ये अपनी फितरी तेजी और तर्रारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी इसके मुअल्लिम थे, बाहुक्म खुदाबंदी उलूम आलिया में इमदाद लेने लगे। इब्लीस अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। सुभान अल्लाह, कुदरत भी कैसे कैसे अजूबे पेश करती है। इब्लीस अपनी इबादत और जाहिद में इतना मुकर्रिब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में उसके मुख्तलिफ रुतबे बने। अल्लाह तबारिक व ताला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह तबारिक व ताला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। एक रोज इब्लीस अल्लाह तबारिक व ताला की हम्दो सना बयान करता हुआ जब हफ्ते इफ्लाक की सैर करता हुआ लोहे महफूज तक पहुंचा तो क्या देखता है कि लोहे महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है,
हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवाह इक़साम की नेमतों से माला माल करेंगे और जमीन से उसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर उसको जन्नत में ले जाएंगे। इसके बाद हम एक खास काम पर उसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब ही निहायत वाज़े लिखा हुआ नजर आया, आऊज़ु बिल्लाह किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के बाइस मरदूदे बारगाह हो जाएगा। इब्लीस ने अर्ज की, बारी ताला, मैं इस मलऊन को देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारिक व ताला ने फरमाया, तू जल्द उसे देखेगा। इब्लीस इसी सोचो विचार में हजार साल मुब्तला था कि उसे मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस पुतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक, गर्दन बैतुल मुक़द्दस की मट्टी, सीना अदन की खाक से और पुश्तो शिकम हिंदुस्तान की सरजमीन की मट्टी से, हाथ मशरिक की खाक और पैर मगरिब की जमीन से तैयार होंगे और बाकी गोश्त पोस्त वगैरह तमाम जमीन की मजमूई खाक से बनेंगे। और इसके अलावा इसमें आग, पानी और हवा को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों की मट्टी शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पुतला की नस्ल मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार हो सकेगी, और अनासिर के शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पुतले की नस्ल चहार तबाए का हसीन इम्तजाज होगी। फिर जब पुतले को तैयार कर लिया गया तो पुतले को जमीन पर भेज दिया गया। इब्लीस फौरन उस पुतले को देखने के लिए जमीन पर पहुंचा ताकि देख सके कि इसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल यानी अंदरूनी और बैरूनी साख्त कैसी है और इसके अंदर किस किस्म की मशीनरी यानी निजाम रखा गया है। सबसे पहले इजराइल ने पुतले को ठोक बजा कर देखा तो पुतले से एक बड़ी ही अजीबो गरीब आवाज पैदा हुई। जब बैरूनी मुशाहिदे के बाद इजराइल किसी भी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के जरिए पुतले के अंदर दाखिल हो गया। शायद इसीलिए कहा गया कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में दाखिल हुआ ताकि पुतले का अंदरूनी मुतालिया कर सके। दौरान सैर इसको बहुत सी बातें मालूम हुई और इब्लीस ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पुतले में मौजूद था। चुनाचे वो रग रग की सैर करता हुआ कल्ब तक पहुंचा तो कल्ब कुछ इस तरह बंद किया गया था कि अपनी मखसूस ताकतों और मखवी उलूम जानने के बावजूद कल्ब को ना खोल सका। शायद इसीलिए कहा गया कि मैं किसी चीज में नहीं समाता, लेकिन मोमिन का कल्ब ऐसी जगह है जहां मैं समा जाता हूँ। इब्लीस ना तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदरूनी हालात मालूम कर सका, बस इब्लीस समझ गया कि इस पूरी सरार डिबिया में कोई खास खजाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती से खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं। नंबर 1 सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबां फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2 अऊर। ये लोगों को बदी का मुर्तिक करता है और इसे इन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3 मसूद। ये कज़ब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने, तजस्सुस करे और आधी सुनकर मजीद इजाफा खुद कर ले। ये इंसानों की शक्ल अपना कर इनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4 दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और इन पर गजब ना करता है। नंबर 5 जुकनियूर। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददयानती के झंडे गाड़ता है। गर्ज शैतान मरदूद ने कल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा। अब आते हैं इस बात पर कि क्या इब्लीस जिन था या फरिश्ता। अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाए, वो जिन्नों में से है और एक लम्हा के लिए भी फरिश्तों में से नहीं था, क्योंकि फरिश्ते इज्जत वाली मखलूक हैं और वो अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी नहीं करते जो कि उन्हें दिया जाता है। और उसके मुतालिक कुरान मजीद में बहुत से दलाइल हैं कि इब्लीस जिन्नों में से है और फरिश्तों में से नहीं। झैल में से चंद एक जिक्र की जाती हैं। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। वो जिन्नों में से था, उसने अपने रब की नाफरमानी की।
क्या फिर भी तुम मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम सबका दुश्मन। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। सूरतुल कहफ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराकर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।